Hello guys. Hope all of you are doing good and hoping I am audible. So once again I have come with dialogue. I have made you understand ago. I have made a lot of video of in the process of dialogue, script, conversation. So was, what, did, is, are, has have been, सब पे बना दिया हो। आज का वीडियो जो है हैड पे। डायलॉग का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 or 3 persons talks to one another and when two or more than 2 person talks have talks uh, among one another, that is called dialogue. And a script and maybe conversation, maybe 2 person as well, maybe 3 person, 4 person, maybe more than 2 person. Because if I talk about dialogue, one person cannot have dialogue. Maybe we can say if I am talking to myself, then I'm conversing, I'm having conversation with myself. But it is not considered in this world. So if you are considering, if you are saying there is a dialogue is being held, then you have to consider 2 or 3 people. Okay, so dialogue and conversation had. I have made you understand what is had. Had is main verb as well. When it comes alone, it becomes main verb. When it comes with main verb, two verbs, it becomes helping verb. The had is the form of V3 and V2. Okay, V2 is past form of verb, V3 is past participle form of verb, helping verb. ओके, पास्ट फॉर्म होता है दैट इज जो काम भूत के कंप्लीट, भूत में कंप्लीट हो गया होगा। जो काम क्या भूत में यानी बीते हुए कल में। व्हेन वी टॉक अबाउट भूत, पास्ट टेंस एंड पास्ट टाइम, द प्रोसेस, द वर्क already has been done. Okay, so there is you know what, dialogue is between 4 people, 4 people. Okay, so Komal, first of all, Komal is saying kya, what is saying, what she is saying, Komal is saying, had you not gone, look at here, had is because क्या से शुरू हुआ है, कन्वर्सेशन क्या से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को बाहर नहीं निकालते। ठीक है, हैड एंड आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लाता है इफ इट इज हेल्पिंग वर्ब। इफ हैव, हैज, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, देन इट टेक्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। हैड यू नॉट, हैड यू नॉट, या आप यहाँ बोल सकते हैं हैडंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो हैडंट, हैडंट, HADNT, hadn't you gone to cinema, ठीक है, सिनेमा बोल दो, सिनेमा। क्या, hadn't you या had you not, वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, या तो नॉट को आप हैड के साथ कंसीडर कर दो, तो हैड यू नॉट गॉन टू सिनेमा, या hadn't you gone to cinema। मैंने कोमल ने, कोमल आस्क्स अ क्वेश्चन, किससे पूछ रहा है? विमल से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? विमल से, क्योंकि हम पूछेंगे तो अगला आदमी जवाब देगा, तो हमारे बाद उसकी क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो विमल नो, क्या कहती है विमल? नो आई हैड नॉट, या आप इसको पूरा क्या कहते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। नो आई हैव नॉट गॉन टू सिनेमा, आई हैव नॉट गॉन टू द सिनेमा या टू सिनेमा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई क्या कहते हैं, हैड, यहाँ पे नॉट, हैडंट गॉन टू, या हैडंट, यहाँ पे आप दोनों को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हैडंट के बाद आगे देना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट नो कैसे बोलते हैं, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, सी डजंट नो, सी डोंट नो, एक गाना है ना, सी डोंट नो, क्या गाना है ना, वही। तो नो
I had not या I hadn't या I had not gone to cinema या I hadn't gone to cinema, ठीक है। उसके बाद देखो चार पीपल है, चार लोग हैं। उसके बाद रामा किसी से पूछता है, किससे पूछता है, आगे देखा होगा, राधा। रामा पूछता है हैड ही क्लोज द शॉप, क्या कहते हैं, हैड ही क्लोज्ड द शॉप। आप बोलते हैं ना क्या से शुरू होगा, हैड दिया हुआ है, हैड देखो इसमें इंट्रोगेटिव भी आपका क्लियर होगा, इसमें अफर्मेटिव का क्लियर होगा, आप बोल भी सकोगे, यू विल हैव ऑल राउंडर, यू नो पेनेसिया, यू नो पेनेसिया, देन रामबाण, यू कैन यूज एवरीवेयर if you want, really if you want। had he closed the shop, had he closed the shop, closed क्या, had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेस, ठीक है। यहाँ गॉन, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ओके। सो आगे क्या बोल रहे, राधा बोल रही यस ही हैड, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं यस ही हैड क्लोज्ड द शॉप, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो देखो ये तो क्या कहते हैं कि फंडा एक लॉजिक है, आप इसे आप एक्सप्लोर करके बनाओ, लिखो, कैसे होता है कैसे देखो यार, कहने को तो कहेंगे आपको हम 90 दिन में 90 घंटा में इंग्लिश बोला देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन दिस वर्ल्ड इफ यू come to me for 90 hours, then if you are interested in going there, go there, because intentions are not prevented by anyone if you have intention, because you are living in, you know what, democratic country, and right, you have right to express, your feelings, because articles your constitution has given you right, okay। So if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.